नमस्कार। बाजार की बड़ी बातों को हल्के फुल्के अंदाज में बताने के लिए आज फिर से हम लेकर आ गए हैं मार्केट गपशप और आज हमारे फोकस में है पेंट इंडस्ट्री। दरअसल पेंट इंडस्ट्री दो चीजों के कारण फोकस में है। एक तो हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के प्राइसेस में लगातार गिरावट आ रही है। $75 के आसपास के इस वक्त भाव चल रहे हैं। ऊपरी स्तर से अगर हम बात करें काफी ज्यादा गिर गए हैं। वहीं इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि लंबे समय के बाद कुछ बड़े और जो बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में वो एंट्री करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर होड़ बढ़ गई है। ऐसे में पेंट इंडस्ट्री की अभी स्थिति क्या है, यहां से शेयरों में कितनी चमक आएगी, आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर रंग भरेंगे और यहां से इंडस्ट्री के हालात अब किस तरह से बदलने वाले हैं और मौके कहां पर बन रहे हैं, निश्चित तौर पर ये तो हम जानेंगे ही। और मार्केट गपशप आज पूरी तरह से गपशप करते हुए इस पूरे सेक्टर को समझेंगे, आपके लिए मौकों की तलाश करेंगे। और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला। विनी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पेंट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कलर ऐसी चीज़ है ना कि जहां भी कलर डाल दूं कलर आ जाता है। आजकल तो कलर थेरेपी भी चल रही है और हम देख रहे हैं कि ये पेंट फोकस में है। पेंट फोकस में है, पर पेंट का सेक्टर देखे तो काफी ठंडा था काफी टाइम से। ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ है। एक्साइटिंग नहीं हुआ तो, अगर हम Q2 की बात करें तो एक्साइटिंग बिल्कुल नहीं हुआ। Q2 Q3 दोनों ही ठंडे थे। ऐसा मजा नहीं था, कलरफुल नहीं था पेंट सेक्टर। एग्जैक्टली। तो क्योंकि Q3 में दरअसल विनी इंपैक्ट आ गया ना कि जो मॉनसून सीजन था वो एक्सटेंड हो गया। उसके चलते क्या था कि डिमांड अब शायद ये Q4 में शिफ्ट हो जाए। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से किस तरह के सिनेरियो पैन आउट हो रहे हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, क्रूड $75 के आसपास के भाव आ गए हैं। अगर हम पूरे कॉस्ट की बात करें तो करीब 50% के आसपास कॉस्ट आती होगी। 50%, यस, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है। थोड़ी क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक्स, वो रॉ मटेरियल की बात करें तो काफी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ उनका प्रेजेंस इन रॉ मटेरियल बास्केट फॉर पेंट। और ओवरऑल पेंट सेक्टर को देखें तो बिकॉज ऑफ क्रूड, अगर अभी क्रूड गिर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा उनके लिए। हमने काफी टाइम से देखा है मार्जिन प्रेशर बढ़ी हुई थी ये पेंट सेक्टर पे। मार्जिन अंडर प्रेशर थे, ग्रॉस मार्जिन देखे, एबिटा मार्जिन देखे। तो ये अब क्रूड डेरिवेटिव की प्राइसिंग कम होने से ये थोड़ा तो पॉजिटिव बन जाता है पेंट सेक्टर के लिए। और भूलिए मत, जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि काफी सारे नए एंट्रेंस, बड़ी बड़ी कंपनियां ये एंट्री कर रही है। ये एक फैक्टर भी है जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स है, जो ऑलरेडी बने हुए प्लेयर्स है, उस पे इम्पैक्ट करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम वॉच आउट भी करें, क्योंकि इंडस्ट्री तो काफी बड़ी है अभी क्रूड पेंट सेक्टर की देखें तो। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री है विनी, और ऐसे कुछ अनुमान आ रहे हैं कि शायद यहाँ से 1 लाख करोड़ की 5 साल में हो भी जाएगी। और जो रफ्तार चल रही है और जिस तरह से हमारी कंपनियां डोमिनेंट हैं, आप देखिए अगर वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे ना तो एशियन पेंट्स मार्केट कैप के मामले में दूसरे नंबर पर है। तो क्या दम है। और जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग एशियन पेंट्स की, आपको पता ही होगा। वो एब्सोल्युटली गिरगांव चौपाटी के पास है, आपके घर के आसपास ही होगा। एक गराज में शुरुआत हुई, उसके बाद ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई। एब्सोल्युटली काफी बड़ी बनी। और अभी देखें तो एशियन पेंट इज द मार्केट लीडर पेंट सेक्टर में। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, फिर उसके बाद आता है। मार्केट शेयर वाइज तो बड़े हैं, पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम देखें एशियन पेंट्स की स्टॉक प्राइस के लिए, वो क्या है कि अगर 2018 टू 2022 दैट इज 2022 तक के साल की देखें तो एशियन पेंट की ग्रोथ हुई थी 3x। उसके बाद जो स्टॉक में गिरावट हुई वो उसका पीक था, और उसके बाद स्टॉक गिर गया 22% अभी तक की डेट के देखें, और सिर्फ 8% ही अवे है अपने कोविड के लोस से। तो ये श्योरली इंडिकेट करता है कि जो क्रूड प्राइसेस बढ़ गए थे लास्ट टाइम, ओवरऑल नए एंट्रेंस थे, वो श्योरली प्रेशर बिल्ड कर रहा था एशियन पेंट्स के लिए भी। और ऑलरेडी जो पेंट सेगमेंट्स है, पेंट प्लेयर्स है जैसे बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, इनकी स्टॉक प्राइस में भी वीकनेस दिखी थी, और एशियन पेंट स्पेशली में भी वीकनेस दिखी थी अभी। बिल्कुल, देखिए जो डेटा की हम चर्चा कर रहे थे विनी आपकी स्क्रीन पर, एशियन पेंट्स सबसे बड़ी पेंट कंपनियों की ग्लोबली अगर बात करें तो शेरविन विलियम्स ये यूएस की कंपनी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे एशियन पेंट्स। तो एक गर्व की भी बात होती है जब आपकी कंपनी का रसूख दिखता है ग्लोबल पैरामीटर्स पे, तो निश्चित तौर पर अच्छा होता है। लेकिन आपको पता है कि एक और कंपनी है, उसके लिए ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है अभिषेक? व्हिच वन इज दिस? बर्जर पेंट्स विनी 100 साल इस साल पूरे कर रही कंपनी। ओह, दैट इज 1923 में शुरुआत हुई थी, दिसंबर 1923 में, और 2023 हो गए। 100 साल की लेगेसी लेके चल रही कंपनियां। बर्जर, एशियन पेंट्स भी आई थिंक कि 10-15 साल बाद उसकी शुरू हुई होगी। और वर्ल्ड वॉर से बड़ा इनका लिंकेजेस है। जब वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुई उसके बाद पेंट के इंपोर्ट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, तो यहाँ घरेलू जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लगा कि हाँ ये एक एरिया है जहाँ पर मौके बन सकते हैं, और एशियन पेंट्स समेत और भी कई सारी कंपनियां इस बिजनेस में उतरी थी।
दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और एक्चुअली बर्जर पेंट्स की जर्नी जैसे आप बताया 100 years एंड दे हैव ग्रोन सेकंड लार्जेस्ट इन द इंडियन मार्केट। एग्जैक्टली। सो मार्केट शेयर हिसाब से तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन 100 years। और आप देखिए इंडिया में जो मौके हैं यही देखिए, आप देखिए एक्जो नोबेल जो कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पर उन्होंने फोकस अपना बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये हम देख रहे हैं कि डिमांड है, और ये डिमांड क्या 2024 जो होगा, 24 क्या चमकदार होगा पेंट के लिए, ये बड़ा सवाल है। आपका क्या सेंस कह रहा है कि 2023 को बिल्कुल हम अलग नज़र से देखें, 2024 अलग नज़र से देखें? क्यों? क्योंकि पिछला वाला जो डिमांड था वो कहीं ना कहीं भी इस साल आएगा। और क्या आपको लगता है विनी कि चूंकि प्री इलेक्शन ईयर भी है, थोड़ा सा डिमांड को वो भी ऐड कर सकता है? थोड़ा सा वो भी ऐड कर सकता है। और क्या है वो जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हम बात कर रहे हैं कच्चे तेल के प्रभाव की, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो मैटर करता है। उसके अलावा डिमांड, रियल एस्टेट डिमांड भी देखें तो थोड़ी तो बढ़ रही है, इंप्रूव हुई है, लास्ट ईयर से तो बेटर है। तो ये एक फैक्टर भी हो सकता है कि पॉजिटिव ट्रिगर के हिसाब से मे बी ये एक इंप्रूवमेंट होगी ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स। आपने कभी पेंट किया विनी? मैंने नहीं किया है, आई एम नॉट डन द पेंटिंग, बट यस वो एक टू डू लिस्ट में तो है कि करना है। बड़ा मजेदार काम होता है, आप ब्रश उठाइए या फिर आजकल तो बड़े एक्साइटिंग से वो रोलर्स वो डिफरेंट प्रिंट, बहुत शानदार, मतलब वो एक्सपीरियंस ही बड़ा मजा होता है। आप करके कभी देखिएगा मौका मिले तो श्योर ट्राई करूंगी, अभी इसके बाद तो पक्का ट्राई करूंगी। आपने किया है? हमने किया हुआ है, हमने ज्यादा नहीं बट हाँ ऐसे किया है। बट आजकल क्या है ना, इसमें भी टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो पेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पेंट भी तमाम तरह के हो गए हैं, इतनी ज्यादा कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज, कलर्स, वो पूरे पैनल्स जो आते हैं। और वो जो मशीन है अभिषेक दैट इज यूज्ड टू मेक द कलर, वो टिंटिंग मशीन, वो काफी एक्सपेंसिव होती है। तो इसीलिए जब वो कोई प्लेयर एंटर कर रहा है, वो ही हैज टू हैव दैट कैश फ्लो, उनके पास वो पड़ा रहना चाहिए। इसीलिए देखिए एंट्रेंस भी देखे तो नाम ग्रासिम जैसे दिग्गज एंट्री कर रहे हैं, और उनकी जो नज़र है डेकोरेटिव सेगमेंट वाली, 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का वहाँ पर टर्नओवर है, और उस पर वो फोकस करेंगे। करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये उन्होंने प्रपोज किया है। तो निश्चित तौर पर ग्रासिम की एंट्री, इसके अलावा जेके सीमेंट ने भी शायद कहीं कुछ स्टेक लिया है, सीमेंट एंड जेएसडब्ल्यू। तो ये बड़े प्लेयर्स हैं जिनका कि इंडस्ट्री में बड़ा रसूख है, और इनके लिए कैश की इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। तो ये एक सेगमेंट उनको लग रहा है कि बड़ी एक्साइटिंग हो सकती है। लेकिन उनके लिए तो एक्साइटिंग है, लेकिन जो ऑलरेडी उस बिजनेस में है उनको थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी कि अभी करना क्या है। बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो उनका कैश फ्लो है, कैश एंड बैलेंस है ऑन द बैलेंस शीट, काफी है उनके पास, तो वो इन्वेस्ट भी कर पाएंगे ना। जैसे आपने बोला ग्रासिम की देखे तो उन्होंने इन्वेस्टिंग अराउंड कहा है कि 10,000 क्रॉस टिल FY25 तक करेंगे इन्वेस्ट, काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो उनके पास वो बैकअप लेके आ रहे हैं, तो वो मार्केट शेयर में थोड़ी तो तकलीफ हो सकती है। तो जरा समझते हैं कि कितनी तकलीफ होगी, और विनीत बोलिंजकर साहब को हम अपने शो में शामिल करते हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका AT9 स्वदेश पर। विनीत जी, हम देख रहे हैं कि पेंट लास्ट ईयर Q2, Q3 बड़े सबड्यूड डिमांड रहे, कमजोर रहे, लोगों ने अवॉइड किया घरों को पेंट कराना, और वैसे माहौल भी नहीं थे क्योंकि मानसून लंबा खिंच गया, और लोगों की सोच ये होती है कि अच्छा ठीक है ये मानसून सीजन निकल जाए तो कुछ सोचेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इस साल बड़ी उम्मीद है कि मानसून सीजन से पहले वो होम रेनोवेशन वाली, पेंट वाली फिर से थोड़ी डिमांड निकल के आएगी। आपको क्या लगता है कि 2024 पेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक पूरा डायनेमिक्स चेंज करने वाला भी साबित होने वाला है? नहीं, डेफिनेटली लास्ट ईयर का बेस अगर हम लोग पकड़ेंगे तो इस साल हमें लगता है कि पेंट में काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। और इसके कारण एक है कि इस बार हमें मानसून थोड़ा सा डिक्लाइन में देख रहे हैं, और अगर मानसून थोड़ा नॉर्मल से कम रहता है तो ये जो नॉन सीजन पीरियड में भी पेंट की डिमांड बढ़ सकती है। और जैसे अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, और जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री भी उसी तरफ से ज्यादा बढ़ेगी। तो न्यू प्लेयर्स आने के बाद में मार्केट की एक्सप्लोजन होगी, मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ेगी, एंड देयर विल बी मोर एनर्जी विद इन द कॉम्पिटिंग कंपनीज टू ग्रो द मार्केट। तो हमें लगता है कि मार्केट भी ग्रो करेगा, मार्केट भी स्ट्रांग है, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो भी बेनिफिट करेंगे। तो उनमें हमें लगता है कि एशियन पेंट्स, कांसाई पेंट्स एंड एक्जो नोबेल आर कंपनीज व्हिच विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस। एशियन पेंट्स, कांसाई, नेरोलेक और एक्जो नोबेल, ये 3 कंपनीज के नाम विनीत जी ने लिए। विनीत जरा आप ये बताइए,
बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, विनी है और विनीत है हमारे साथ आज। तो ये भी बड़ा कलरफुल सा लग रहा है मुझे आज तो। विनी एंड विनीत। ठीक है विनी, आप ये बताइए कि वैल्यूएशंस की पिक्चर क्या कह रही है? अगर हम उसको देखें कि अच्छा हम समझ लें कि अगर ये लेने हैं तो वैल्यूएशंस हमारे कंफर्टेबल जोन में है या नहीं है, वो क्या कह रही है अभी? सो अभी वैल्यूएशंस देखे तो व्हेन यू लुक एट एशियन पेंट्स, इवन द स्टॉक प्राइस काफी करेक्ट हुआ है, यस फ्रॉम द पीक करेक्ट हुआ है। वैल्यूएशंस अभी भी एशियन पेंट्स की अराउंड 88 टाइम्स है, हाईएस्ट है इन द पेंट सेगमेंट एज ऑफ नाउ। फिर आता है बर्जर, कांसाई, नैरोलैक और इवन इंडिगो पेंट्स देखे और एक्जो नोबल देखे। एक्जो नोबल की वैल्यूएशन मुझे काफी अच्छी लग रही है, अभी देखे तो 36 टाइम्स है। तो शॉली आई थिंक विनीत जी ने एक्जो नोबल का नाम भी लिया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल। तो अट्रैक्टिव तो लगता है एक्जो नोबल। बट आई हैव वन क्वेश्चन विनीत जी कि अगर देखें ये वैल्यूएशंस के हिसाब से आपने नाम लिए हुए हैं, तो एक्जो नोबल सबसे चीपेस्ट है। स्टॉक करेक्शन वाइज देखें तो इंडिगो पेंट्स एक्चुअली ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स या दूसरी पेंट कंपनी को देखे। तो क्या इंडिगो पेंट्स अट्रैक्टिव नहीं लगता है आपको? क्या उसमें देयर इज नॉट अ टाइम टू बाय दिस पेंट स्टॉक देन? ग्रो कर रहा है, बट वो बहुत छोटा प्लेयर है। एंड सेकेंड थिंग है कि हमें इसमें सक्सेशन इश्यूज लगते हैं, सो इसलिए हम ये कंपनी को अवॉइड लिस्ट में रखें, प्राइमरली फ्रॉम द प्रोमोटर पॉइंट ऑफ। लेकिन अगर आप बाकी की कंपनीज की बात करें, एक्जो नोबल में क्या है कि एक्जो नोबल हैज अ वेरी गुड प्रेजेंस इन नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल सेगमेंट, और उनका डेकोरेटिव स्पेस में वो काफी इन्वेस्टमेंट्स, फीट ऑन द स्ट्रीट और ग्रोथ प्लान्स लॉन्च करे, और पिछले 5 क्वार्टर में उनकी मार्केट शेयर गेन्स काफी अच्छी रही है। सो हमें लगता है बिटवीन एक्जो नोबल एंड नोबल इंडिगो पेंट्स, हमें लगता है कि एक्जो नोबल प्रोवाइड्स अ बेटर प्रोपोजिशन। ठीक है, एक्जो नोबल वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है विनी, जैसा कि आप बता रही थी, और यहाँ से एक अच्छे अवसर दे रहा है शेयर। विनी जी, 2 सवाल आपसे छोटे छोटे, वो स्टॉक प्राइस से रिलेटेड नहीं है। पहली चीज़ तो आप ये बताइए कि क्या इस मॉनसून से पहले आप अपना घर पेंट कराने की कोई योजना बना रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये बताइए कि जो कंपनीज होती हैं उनके लिए ये पेंट की टेक्नोलॉजी क्या कुछ मैटर करती है? क्या कुछ अपने टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव करके, कोई इनोवेशन करके आप स्ट्रेटजाइज कर सकती हैं कि अपने मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए? ऐसा कुछ होता है या फिर सारी कंपनियां एक ही तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं? नहीं, देखिए, इसमें काफी इनोवेशन में एशियन पेंट्स ने काफी किया है। दे आर अप फ्रंट इन द इनोवेशन स्पेस। उन्होंने पेंट्स एज अ सर्विस, नॉन स्मेलिंग पेंट्स ये जो लॉन्च किए, उसमें काफी आपको ट्रैक्शन मिलता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजीज है वो क्विकली कॉपी हो जाती है, और फिर वो जो आपका जो लीडरशिप एज रहता है वो आपको मिलता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म लिफ्ट रहता है। लेकिन जो कंपनी कॉन्स्टेंटली इनोवेट करे, वो कंपनीज को डेफिनेटली बेनिफिट होता है, और हमें लगता है इस फीचर पे एशियन पेंट्स काफी फीचर करता है। पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। आप अपना घर पेंट कराने की योजना बना रहे हैं क्या? हाँ, मेरी तो है योजना। इनफैक्ट आई हैव जस्ट विजिटेड वन सेंटर यस्टरडे ऑफ एशियन पेंट्स टू अरे वाह, गेट द हाउस पेंटेड। तो एशियन पेंट्स ही विजिट किया इन्होंने, पहला नाम एशियन पेंट्स लिया विनीत जी ने। फॉर श्योर तो देखेंगे बिल्कुल अभी मार्केट ये शेयर क्या चैनल है। चेक भी है, एनालिस्ट चेक भी है, हर तरह से ये पुख्ता हो गई बात ये कि पेंट की क्वालिटी हो या फिर पेंट शेयरों की क्वालिटी, एशियन पेंट्स टॉप पे हैं, ना सिर्फ मार्केट शेयर बल्कि बाकी सारे पैरामीटर्स पर भी। वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं विनी, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज महंगी ही होती है। एब्सोल्युटली, यू हैव टू पे द प्राइस इफ यू वांट टू बाय। पे द प्राइस, तो ये चीज है। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है अगर हम पेंट की बात करें तो? पेंट की बात करूं तो आई वुड प्रेफर लाइटर शेड्स, ब्लूइश, ब्लूइश, लाइट ब्लू। ओके, ठीक है। विनीत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अब क्या है ना कि जो बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जिनकी चर्चा भी हो रही है, जो बनी बता भी रही है कि ग्रासिम, जेके सीमेंट, तीसरा कौन बनी? जेएसडब्ल्यू, ये 3 नाम हैं। तो क्या इन कंपनीज में जब पेंट का पोर्टफोलियो जुड़ जाएगा, इनको भी किसी और नजर से हमें देखना है क्या? इनके प्राइस में क्या थोड़ी सी हम री रेटिंग देख सकते हैं इस पेंट वाले पोर्टफोलियो के चलते, ये जब भी रियलाइज हो? तो देखिए क्या होएगा ना कि थोड़ा प्रीमियमाइजेशन में थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन ये प्लेयर्स को अपनी स्ट्रैटेजी पैन आउट करने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे। इफ यू सी द वे द
इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग एंड द पेनिट्रेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, हमें लगता है कि और 2 प्लेयर आराम से यहाँ पे एकोमोडेटेड हो सकते हैं। थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है, बट वी बिलीव दैट इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। इसके रिन्यूएबल डिमांड भी काफी है, इट बिकम्स अ कंज्यूमेबल एंड इट इज अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री ऑफ सॉर्ट्स। तो हमें लगता है कि इसमें हमारा कॉन्ट्ररी व्यू है। हमें लगता है कि काफी अच्छा डिमांड पैन आउट होएगा और हम वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन द मार्केट लीडर्स इन दिस स्पेस। राइट विनीत, और एक चीज अगर आप बुलिश रहेंगे मार्केट लीडर्स पे, पर नए एंट्री प्लेयर्स आएंगे तो वहां पे थोड़ी प्राइसिंग वॉर भी नहीं शुरू हो सकती है? पॉसिबिलिटी के बिकॉज वो उनको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो उसकी वजह से मे बी एक प्राइसिंग वॉर भी स्टार्ट हो सकती है 1-2 साल में। हाँ, प्राइसिंग वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या है ना, देयर विल बी सम वेरिएशंस दैट विल कम आउट। सो एशियन पेंट्स विल लॉन्च न्यूअर प्रोडक्ट्स, मार्केट सेगमेंटेशन और डीपर हो जाएगा, कंपनीज विल कॉम्पेंसेट विद वॉल्यूम ग्रोथ। तो वो हिसाब से आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन हो सकती है, पर बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन हमें लगता है कि मार्केट काफी अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट में ग्रोथ की संभावनाएं हैं विनी। यहाँ से आप देखिए, अगर हम दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टिंग नेशंस की बात करेंगे ना, तो जर्मनी टॉप पे है। ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट में उनका जो हिस्सा है 16-17% के आसपास का है। और BASF, जिसको कि हम केमिकल कंपनी के नाम पे जानते हैं, वो पेंट की बहुत ही डोमिनेंट कंपनी है। ओके, दैट इज पेंट इंटरेस्टिंग। सेगमेंट में एक से चीज आपसे विनी जी और जानना चाहेंगे, और विनी आपसे भी इस पर हम राय जरूर लेंगे। हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है पेंट की, क्या आपको लगता है विनी जी कि वहां पर हम इस साल अपटिक देखेंगे? क्योंकि ऑटोमोबाइल में हम देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, और बड़ी बड़ी प्रीमियम जो गाड़ियां हैं लगातार लॉन्च हो रही हैं, बड़ी कस्टमर होती हैं। एविएशन स्पेस में इंडिया में काफ़ी हलचल है। नई एयरलाइन अकासा आ गई, अब जेट पता नहीं कब तक उड़ान भरेगा, पता नहीं, बट ये भी शायद कतार में हो सकता है। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि अब एयर इंडिया के ब्रांड को ही लेकर आगे चलेगी टाटा ग्रुप। शायद ये जो उनकी दूसरी एयरलाइन है विस्तारा, उसको शायद उस ब्रांड को छोड़ दे वो। तो वहां से डिमांड निकल के आ रही है। उससे आप कितना असर देखते हैं पेंट कंपनीज के लिए डिमांड पर, और उसके बाद प्राइस पर और शेयर प्राइस पर भी? सो आई थिंक इंडस्ट्रियल पेंट्स विल रियली टेक ऑफ, बिकॉज जैसे हम लोग केपेक्स बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस आ रहा है, तो डेफिनेटली ये बढ़ने वाला ही है। और हमें लगता है कि इसमें कांसाई पेंट, जिसका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, दे गॉट अ मोर देन 45% मार्केट शेयर। और इसमें एक्जो नोबेल जो नॉन ऑटोमोटिव में काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका है और उनको अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है वहां पे, ये 2 कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी रहेंगी और हमें लगता है इनके मार्जिन्स भी अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने 3 स्टॉक जो चुने थे वो थे एशियन पेंट्स फॉर द डेकोरेटिव सेगमेंट, कांसाई पेंट्स एंड एक्जो नोबेल, both from Akzo Nobel for decorative and Kansai for industrial paints. पेंट को हमने बिल्कुल समझ लिया। पेंट में कहाँ पर रंग हैं जो आपके पोर्टफोलियो को थोड़े से शानदार चमकदार बना सकते हैं। लेकिन भी नहीं होता क्या है ना कि हम अच्छी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रिस्क ज़रूर समझना चाहिए। और स्पेशली अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर आप किसी चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उससे जो रिस्क एसोसिएटेड हो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। विनी, आप ये बताइए बिल्कुल क्लियर कट आसान भाषा में कि जो रिस्क है, बड़े रिस्क क्या है पेंट के लिए? क्योंकि $75 का क्रूड तो है, लेकिन चूंकि बड़ा रॉ मटेरियल है, थोड़ी टेंशन बनी रहती है कि अगर क्रूड 75 से फिर से 100 का हो गया, 110 का हो गया, तो टेंशन शुरू। वही एक वन है, वॉलेटिलिटी जो चल रही है हमने देखी हुई है, वो एक कंसर्न तो ऑलवेज बना रहेगा, बिकॉज 55% तुम्हारा रॉ मटेरियल अगर क्रूड डेरिवेटिव से आता है, वो एक फैक्टर है। उसके अलावा नए एंट्रेंस, यस अभी जो है, यस इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ओवरऑल ग्रो करेगी, पर जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके लिए तुम थोड़ा मार्केट शेयर लूज करोगे तभी कोई गेन करेगा, तो वो एक फैक्टर है। और जनरल कंजम्पशन स्लो डाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनरल कंजम्पशन स्लो डाउन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, वेदर अर्बन कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन, वो कैसे पैन आउट होता है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसकी वजह से मे बी क्या
कंज्यूमर्स थोड़ा पीछे हट रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, डीले कर रहे हैं अपना पेंटिंग, ये एक फैक्टर हो सकता है ना, क्योंकि ये एक इन द एंड तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा आगे जाते हुए। अगर वहाँ पे स्लो डाउन आ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है वॉच आउट करने के लिए, अभिषेक। ठीक है, तो ये फैक्टर से विनी, जिस एरिया में रहता हूँ मुंबई में, मैं देख रहा हूँ कि आजकल म्यूनिसिपैलिटी, जो वहाँ की लोकल म्यूनिसिपैलिटी है, वॉल पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है। सारे किनारे के रोड्स में देखता हूँ उसमें वॉल पेंटिंग हो रही है, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, बड़ा रंग रंगीला सा, जो हमारा शो का थीम भी है आज। इस पर विनीत जी आपसे भी एक कमेंट लेंगे। देखिए, प्री इलेक्शन ईयर है ये, 2024 में इलेक्शन आ जाएगा। आपको लगता है कि एक और चीज होगी जिस पर नजर रखनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंड कुछ ऐसा बढ़ा जिससे पेंट को फायदा हो सकता है? आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड तो इतना बढ़ चुका है और बहुत सारी स्कीम्स अपने कंप्लीशन स्टेज पे है गवर्नमेंट की। लास्ट 2 साल में जो केपिक्स किया है उसमें, तो उसमें भी काफी पेंट की जरूरत पड़ेगी। और आप देखेंगे कि आप एक रिसेंट ट्रेंड देखिए, जो नए फ्लाईओवर्स या मेट्रो का काम चल रहा है, वो जब एक लेवल तक खत्म होता है तो उसको प्रोटेक्टिव पेंट का भी कोट दिया जाता है। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर साइड आल्सो फॉर द पेंट्स इंडस्ट्री। विनीत जी, आखिर में आपसे ये जानेंगे कि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारी जो कंपनियां हैं, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो उसमें उनका नंबर आ जाता है, वो सेकंड नंबर पर है एशियन पेंट्स की अगर बात करें ग्लोबली। आपको लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर भी कुछ कुछ हलचल चल रहा है? हालांकि तमाम देशों में हमारी घरेलू कंपनियां भी एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट अभी कैसे चल रहा है? विदेशों से डिमांड कैसी है? क्या वो भी ट्रिगर बन सकता है? नहीं, आप अगर देखेंगे एशियन पेंट्स का एक्सपोर्ट ग्रोथ तो काफी अच्छी है और हमें लगता है कि दिस विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स फॉर एशियन पेंट्स कमिंग इन द इयर्स अहेड। एंड इनका एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी फैला हुआ है, राइट फ्रॉम मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड अदर एशियन कंट्रीज। तो हमें लगता है कि एशियन पेंट्स विल डेफिनेटली डू वेरी वेल इन द एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है विनी, एक क्रूशियल चीज़ एक ये है जिसको आई थिंक कि मुझे ये समझना चाहिए, समझाना भी चाहिए कि ब्याज दरें जो बढ़ रही हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अब मिल रहे हैं जो शायद अपनी घर अगर खरीदने की प्लानिंग बना रहे थे वो थोड़ा डिले कर रहे हैं, और अगर घर नहीं बिकेंगे तो पेंट नहीं बिकेगा। 75% डिमांड तो वहीं से आ रही है। तो क्या एक रिस्क ये भी है विनीत जी, आपको लगता है इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए थोड़े से और ऊपर चले जाते हैं? हालांकि मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा एक्शन में आएंगे सेंट्रल बैंकर्स और इस चीज़ पर विचार ज़रूर करेंगे कि अब लगातार बढ़ते ना रहें। आपको लगता है कि ये भी एक रिस्क है, अगर मान लीजिए हाउसिंग की डिमांड थोड़ी सी स्लो होती है यहाँ से बढ़ते ब्याज दरों के चलते, ये भी इम्पैक्ट कर देगा सेक्टर को? नहीं, देखिए काफी रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफी अच्छी होती है ना, रीपेंटिंग भी काफी होता रहता है। तो आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, ऑटो इंडस्ट्री एंड डेकोरेटिव पिगमेंट, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल में एक्सपेक्टेशन है कि रेनफॉल थोड़ी कम होने वाली है मानसून में। तो हमें लगता है कि अगर कोई डिसरप्शन न हुई तो ये डिमांड लास्ट ईयर से काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि काफी सॉफ्टनेस भी आई है इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो देयर विल आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग ऑन द एक्सपेंसेस। सो हमें लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे भी घर के, तो भी इतना ज्यादा डिमांड को इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, तो डिमांड इम्पैक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट डिमांड आती है। विनी, आखिर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, आपको शायद पता भी होगा। आपको वो एशियन पेंट्स वाला जो मैस्केट है गट्टू याद है? ओह यस 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 यस। अभी इसकी क्या स्टोरी है आपके पास कुछ? गट्टू की स्टोरी ये है कि वो एशियन पेंट्स के लिए ने 1954 में डिज़ाइन किया गया, और उसको डिज़ाइन करने वाले कौन थी? हमारा बड़ा करीब का नाता उनसे, आपका भी है। कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया के लेजेंडरी कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण। ओह यस 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 यस। उन्होंने डिज़ाइन किया था उसको 1954 में। दैट इज अ लॉन्ग जर्नी फॉर एशियन पेंट्स एज वेल। हाँ, तो ये पेंट को हमने बड़ा अच्छे से एनालाइज किया। जो शेयर विनीत जी ने आपको बता दिए उस पर आप नज़र रखिए। एशियन पेंट्स, एक्जो नोबेल, तीसरा शेयर विनीत?
एशियन पेंट्स, एक्जो नोबेल और कांसाई। कांसाई नेरोलैक, जापान की पेरेंटेज है कांसाई की, एक्जो नोबेल की बाहर की ही कंपनी है, बट इंडिया में काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड कर रहे हैं और जहां से मार्जिन ड्राइव होते हैं कंपनीज की, उन पर उनका खास फोकस है। तो इन 3 शेयरों पर आप जरूर नजर रखिए। कुछ हेडविंड्स हैं, लेकिन बिजनेस में और बाजार में ये रस चलते रहेंगे, ये बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, ये कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन आपको शेयर बता दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पेंट पर हमारी पूरी जो डिस्कशन है, आपको पेंट इंडस्ट्री भी समझ में आ गई होगी और शेयर भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। विनीत जी और विनी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज पेंट को बहुत कलरफुल ढंग से हमसे समझने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। फिलहाल मार्केट गपशप के इस शो में इतना ही। आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।